हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू पाठशाला विद सुनीता। आज हम MP11 का यूनिट 7 पढ़ेंगे। इसका कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में हम समझेंगे कि गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, और इंडिया में गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए। ये यूनिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि गुड गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, गुड गवर्नेंस के फीचर्स और इम्पोर्टेंस क्या हैं, इंडिया में गुड गवर्नेंस का इनिशिएट कैसे किया गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग और उनको इम्प्लीमेंट करना। गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये गवर्नेंस का मकसद होता है या उसका मतलब होता है। लेकिन अब इसमें पहले सिर्फ गवर्नमेंट को गवर्नेंस माना जाता था। हम कहते थे कि गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है तो ये गवर्नेंस कर रही है वो। लेकिन अब इसमें स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी भी शामिल हैं। स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट तब आया जब करप्शन बहुत बढ़ गया, एफिशिएंसी और पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गया। वर्ल्ड बैंक और UNDP जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भी कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। तो ये सब गुड गवर्नेंस एमर्ज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। जब एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासन, लोक प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करने में सफल नहीं रही, उनके कामों में कमियां दिखाई दी, तब गुड गवर्नेंस आया। करप्शन बहुत बढ़ गई, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक एंड UNDP ने भी इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करा। अब इसका एग्जांपल क्या है? पुअर सर्विस डिलीवरी डिस्पाइट लार्ज गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेज्ड क्वेश्चन ऑन गवर्नेंस क्वालिटी। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है बट फिर भी वो सर्विस नहीं दे पा रही है जो लोगों को मिलनी चाहिए या उनको देनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे सवाल उठाए गए गवर्नेंस की क्वालिटी पर। टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, सुशासन की ओर अगर हम चलते हैं तो कैसे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस था? गवर्नमेंट और गवर्नेंस में यही मतलब था कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही थी अपने मर्जी से कर रही थी, अपनी इच्छाओं से, अपनी सुविधाओं से कर रही थी। बट गवर्नेंस का मतलब है कि जो लोग चाहें वो करना। तो अगर गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो पहले हमें ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि वो कैसा था। पुरानी नौकरशाही कैसी थी, ब्यूरोक्रेसी कैसी थी, रूल बाउंड थी, रूल्स पर ही चल रही थी, हायरार्की थी, उसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलती थी। एक डिसीज़न को लेने में महीनों लग जाते थे। गवर्नमेंट सेंट्रिक थी, सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में सोचा जाता था। ऐसा नहीं है कि लोगों के बारे में सोचा जाता हो। बट उम्मीद क्या करी गई इनसे, एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एफिशिएंसी। मतलब गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज दे उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या देना चाह रही है, किन लोगों के लिए देना चाह रही है, किन लोगों को बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को वो चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए जो लोगों को चाहिए। लोगों से उनकी राय पूछी जाए, सहमति पूछी जाए, ज़रूरतें पूछी जाएं, तब कुछ काम किया जाना चाहिए। तो गुड गवर्नेंस जो है वो फोकस किस पर कर रही है? रिजल्ट्स पर। गुड गवर्नेंस सिर्फ प्रोसेस पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ देना उसका काम नहीं है, रिजल्ट्स क्या आए ये उस पर डिपेंडेंट है। अकाउंटेबिलिटी,
जो भी स्कीम्स, जो भी पॉलिसी, जो भी नीतियां गवर्नमेंट दे रही हैं, उनके लिए अकाउंटेबल भी होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी, कि जो दिया है क्या बेनिफिशरीज तक पहुंच रहा है, क्या उसका बेनिफिट हो रहा है। और थर्ड, गुड गवर्नेंस में सिटीजन सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। लोग संतुष्ट होने चाहिए, लोगों का ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। तो शिफ्ट फ्रॉम फाइल बेस्ड वर्क टू ऑनलाइन पोर्टल फॉर सर्विस, पब्लिक सर्विसेज। पता, अब सिर्फ फाइल्स में ही काम नहीं होता, अब ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांसपेरेंसी है, दिखाई दे रहा है कि पब्लिक सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया है, कितना लोगों तक पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है, कौन सी पॉलिसी सफल हो रही है, कौन सी नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें गुड गवर्नेंस में दिखाई देनी चाहिए। फाइल बेस्ड वर्क मतलब पहले आप ऑफिस में जाते थे, करप्शन के बिना काम नहीं होता था, बट ऑनलाइन पोर्टल्स खुल गए हैं तो सर्विस डिलीवरी बहुत बेटर हो गई है। जैसे आधार बनाना, पैन कार्ड बनाना, पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अब ऑनलाइन पोर्टल है, आपको ऑफिस में धक्के ही नहीं खाने पड़ेंगे, तो सर्विसेज की बेटर डिलीवरी हो जाती है। तो ये गुड गवर्नेंस का एक साइन है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन की अवधारणा। मतलब गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? गुड गवर्नेंस मीन्स पब्लिक रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज। पब्लिक पब्लिक रिसोर्सेज जो भी होते हैं, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए और नैतिक तरीके से भी। उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक के साथ डील करने का उनके पास अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। इसीलिए एनपीएम को लाया गया था। इससे पहले चैप्टर में हमने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो उसके थ्रू ही पब्लिक अफेयर को इजी और लोगों के लायक बनाया जा सकता है। मतलब लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेशन कराया जाता है, समझा जाता है, उनको सेंटर में रखकर सब कुछ किया जाता है। यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, जो भी अथॉरिटी है, जो भी उनके पास पावर है, उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज़ किया जाए। इंश्योरिंग पब्लिक वेलफेयर, और लोगों के वेलफेयर के को सेंटर पॉइंट रखना चाहिए, लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करना चाहिए कि वो उनको ज़रूर मिले। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, गुड गवर्नेंस इंक्लूड, एक मिनट होल्ड करना। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, गुड गवर्नेंस इंक्लूड्स, यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये यूएनओ की एक संस्था है। इसने गुड गवर्नेंस के कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया, जैसे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग चले, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता हो, जिम्मेदारी हो, जवाबदेही भी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, इक्विटी हो, इक्वल सबको समझा जाए, और इफ़ेक्टिवनेस हो। जो भी प्रोग्राम चलाए जाएं उनका इम्पैक्ट अच्छा आना चाहिए, वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए। जैसे अब इसमें एग्जांपल ऐड किया, आरटीआई एक्ट सिटीजन्स को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सस्ता प्रोसेस है, 10 रुपए की एप्लीकेशन लगती है और आप गवर्नमेंट से किसी भी सवाल का जवाब मांग सकते हो। ये आरटीआई एक्ट जो है वो गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस में क्या अंतर है? तो गवर्नेंस क्या है? प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, सिर्फ शासन करने का एक प्रोसेस है कि शासन कर रहे हैं हम।
मे और मे नॉट बी डेमोक्रेटिक, जरूरी नहीं है कि इसमें डेमोक्रेसी हो, प्रजातंत्र हो, लोगों को शामिल किया जाए, लोगों को सेंटर पॉइंट रखा जाए, लोगों की सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन के बारे में सोचा जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फोकस और ऑन कंट्रोल एंड अथॉरिटी, ऑफिसर्स का कंट्रोल भी होता है और उनकी पावर के अकॉर्डिंग काम होता है, तो ये फोकस और अथॉरिटी पर, एक कंट्रोल और अथॉरिटी पर फोकस करता है। तो गवर्नेंस एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जबकि गुड गवर्नेंस में वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस होती है, नैतिक विचार होते हैं, लोगों के अच्छे वैल्यूज मीन्स अच्छा बुरा सब सोच के किया जाता है। इसमें इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है? एथिक्स पर, नैतिकता पर, या अच्छे और बुरे की समझ पर इसमें फोकस किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी पर और अकाउंटेबिलिटी पर भी। सिटीजन ओरिएंटेड, ये में यहाँ पर सिटीजन्स को सेंटर पॉइंट रखा जाता है, उन्हीं के लिए ही सब कुछ किया जाता है। एक गवर्नमेंट फंक्शनिंग विदाउट करप्शन रिफ्लेक्ट्स गुड गवर्नेंस, एक करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पर गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, इम्पोर्टेंस क्या है गुड गवर्नेंस की? ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इम्प्रूव पब्लिक ट्रस्ट, ये लोगों का विश्वास बढ़ाता है, लोगों को अपने अंदर मतलब शासन के टूवर्ड्स विश्वास करने पर मजबूर करता है, या मतलब ये समझो कि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है ताकि लोग उनमें विश्वास कर सकें। ये करप्शन को कम करता है, सर्विस डिलीवरी को बढ़ाता है, मिसयूज ऑफ पावर को कम करता है, मतलब पावर का मिसयूज नहीं होता, करप्शन नहीं होता, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, ये प्रजातंत्र को मजबूत करता है, एंड प्रमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट वो होती है जिसमें चारों तरफ से डेवलपमेंट हो, तो हर तरह से लोगों की भी डेवलपमेंट हो रही है, सरकार की भी डेवलपमेंट हो रही है, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसका? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिड्यूस लीकेज इन वेलफेयर स्कीम्स। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से मिडल मैन हट गए हैं और बेनिफिट डायरेक्टली लोगों तक पहुंचने लगे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पेंशन्स भी हैं। पहले पेंशन एक ऑफिस में पहुंचती थी, लोग लाइन लगाकर घंटों खड़े रहते थे तब उनको मिलती थी, और मिले ना मिले गारंटी नहीं होती थी। अब ये पेंशन्स डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती है, या जैसे किसानों को कुछ मिल रहा है बेनिफिट, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। अब बीच के लोग हट गए हैं, तो ये क्या है, वेलफेयर स्कीम्स का उन लोगों को फ़ायदा अच्छा होने लगा है। गुड गवर्नेंस के फीचर क्या है? विशेषताएं क्या हैं गुड गवर्नेंस की? पार्टिसिपेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, लोग बताते हैं उनको क्या चाहिए, फीडबैक भी देते हैं, कुछ कमियां हो तो उसके बारे में भी बताते हैं। रूल ऑफ लॉ, लॉज सबके लिए इक्वल होते हैं, फेयर लीगल फ्रेमवर्क है, लॉ के आगे सब समान है और सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो गुड गवर्नेंस का ये फीचर है। ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन ओपनली लिए जाते हैं, लोगों को पता होता है क्या डिसीजन लिए गए हैं, उसमें पारदर्शिता दिखाई देती है। रिस्पॉन्सिवनेस, गवर्नमेंट टाइम पर एक्शन लेती है, जिम्मेदार हो गई है। सेंसस ओरिएंटेशन मीन्स लोगों को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जाता है, वो सेंट्रल पॉइंट होते हैं तो उनको ध्यान में रखा जाता है, लॉजिकली सब डिसीजन लिए जाते हैं। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इन सब इक्वल है और सब चारों तरफ विकास हो रहा है, ये गुड गवर्नेंस का फीचर है। अकाउंटेबिलिटी है,
ऑफिशियल्स आंसरेबल होते हैं अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो कुछ गलती करे या कुछ काम नहीं करे तो उनसे जवाब मांगा जा सकता है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, रिसोर्सेज का भी सही यूज़ हो किया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल जो है, मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं उनके लिए। इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस दोनों ही बढ़ती हैं। इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। इनिशियल स्टेप्स क्या लिए गए गुड गवर्नेंस के टुवर्ड्स? इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। इंडिया में गुड गवर्नेंस के लिए रिफॉर्म्स लाए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बिठाया गया, ARC लाया गया, जिसका काम था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करने हैं या उनके खिलाफ कोई अगर इस अपील करनी है तो वो यहाँ पर करी जा सकती है। सिटीजन चार्टर लाया गया, जो ARC आया था ये कई बार आया था। पहला सबसे पहले ARC 1966 में बनाया गया। उसके बाद सिटीजन चार्टर आया। ब्रिटेन में सिटीजन चार्टर सबसे पहले आया था। इसमें सिटीजन्स के रिगार्डिंग सब कुछ दिया होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। सिटीजन्स के क्या रूल लॉज हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, सिटीजन्स को क्या क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी अगर कोई शिकायतें हैं तो कहाँ सुनी जाएंगी, निपटारा कैसे होगा, इस तरह का सब कुछ सिटीजन चार्टर में लिखा होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू RTI ने ट्रांसपेरेंसी को और भी मजबूत किया। देन आता है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। ई गवर्नेंस और पंचायती राज ने डिसेंट्रलाइजेशन को भी प्रमोट किया। मतलब ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए गए, जगह जगह हर स्टेट में अपने अकॉर्डिंग पोर्टल्स, वन सिंगल विंडो बनाई गई जहाँ पर उनके सारे काम होते थे। बिलों का भुगतान करना या उनकी कोई शिकायतें लगाना या उनको स्कीम्स क्या मिल रही है उसके थ्रू बताना या उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराना। तो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव से जो गुड गवर्नेंस की टूवर्ड्स स्टेप है इंडिया में। डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू पंचायती राज के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण किया गया पावर का। अब ग्रास रूट पर भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। एग्जाम्पल RTI एक्ट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। RTI ने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नौकरशाही में, प्रशासन में बढ़ाई ताकि लोग जिम्मेदार हो सकें। ग्राम सभा के थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया गया। ग्राम सभा में जो इलेक्टेड लोग नहीं हैं वो भी उसकी सभा में आते हैं, तो उसमें वो लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो ग्राम सभा का जो ऑर्गेनाइजेशंस हुए उससे लोकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा। न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, सुशासन का नया स्वरूप कैसा है? न्यू गवर्नेंस मॉडल इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? नेटवर्क गवर्नेंस, नेटवर्क्स बनाए गए। अब गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं करती है, ये लोगों से भी नेटवर्क बनाती है। मतलब एक जो आम जनता और शासन के गवर्नमेंट के बीच में जो दूरी थी उसको भरने का काम भी कर रही है, अपना नेटवर्क भी बना रही है। जगह जगह पर अपने प्रोग्राम्स को बताने के लिए नेटवर्क भी बनाए हैं इन्होंने, लोगों से मिलते हैं ये लोग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल भी बनाया गया। PPP मॉडल में चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लोकल लोगों के हाथों में दे दिया, जिससे उन लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा और न्यू गवर्नेंस का मॉडल भी दिखा। NGOs, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी भी इसमें शामिल है।
इनका रोल भी दिखाई दिया कि अब अगर पहले ये था कि कोई एज्ड या सीनियर सिटीजन है, उसकी घर में देखभाल नहीं हो रही है, या ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या उसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो प्रशासन का काम था कि उसको संभाले। अब ये रोल एनजीओ को दे दिया गया है। छोटे बच्चों को संभाल के लिए कुछ करना है, एनजीओ को दे दिया गया है ये रोल। सिविल सोसाइटी भी मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनाती हैं, तो इन लोगों का रोल भी बढ़ गया है। अब सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है सब कुछ करना, अब ये लोग भी गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, अब जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सब मिल कर लेते हैं। गवर्नमेंट से गवर्नेंस तक इस शिफ्ट को कहा गया, मतलब गवर्नमेंट से गवर्नेंस तक चेंजेस आए, मतलब गवर्नमेंट से हम गवर्नेंस की तरफ गए हैं, ये चेंजेस हमें दिखाई दिए। एनजीओ पार्टनरिंग विद गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, अब गवर्नमेंट के ऊपर हर टॉपिक का भार दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो एनजीओज गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर रही है हेल्थ और एजुकेशन के मामले में, ताकि वो ऐसी फैसिलिटीज़ वही प्रोवाइड करा सके। रिव्यू ऑफ गवर्नेंस डिस्कोर्स, अब अगर गवर्नेंस को हम रिव्यू करें, देखें हम गवर्नेंस ने क्या किया है, इस को चेक करें तो हमें क्या पता चलेगा। गवर्नेंस डिस्कोर्स हाइलाइट्स, इसने क्या क्या हाइलाइट्स किया। मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट में रिफॉर्म्स हुए हैं, मार्केट में सुधार हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, और एफिशिएंसी बढ़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी है, जवाबदेही बढ़ी है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। बट जब कुछ अच्छा होता है उसका क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है, और इसका क्रिटिसिज्म या आलोचना क्या हुई, ओवर एम्फेसिस ऑन मार्केट, कि मार्केट पर ज़्यादा प्रेशर दिया गया। मार्केट में जब प्रेशर दिया जाएगा तो प्रॉफिट के लिए ज़्यादा सोचा जाएगा, वेलफेयर का के लिए कम सोचा जाता है, तो ये ओवर ही ध्यान देना शुरू हो गया मार्केट पर, ना कि वेलफेयर पर। वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच, ये वेस्टर्न कंट्री से ये अप्रोच आई है, बट वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं। हमारे इंडिया को अगर देखें तो वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच नहीं काम कर सकती, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल लाइन के नीचे हैं, तो इसीलिए इस अप्रोच का क्रिटिक्स भी करे गए। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लिंक्ड विद गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के साथ गवर्नेंस कंडीशन लगाई गई। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स क्या थे, लिंक्ड विद, एक मिनट, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया गया था जिनको गवर्नेंस के रिफॉर्म्स के साथ जोड़ दिया गया, बट ऐसा था नहीं, इसीलिए ये क्रिटिक्स हुई थी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स मार्केट के लिए शुरू किए गए थे, और इनको लगा कि हमने गवर्नेंस में रिफॉर्म किए हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं। शासन का प्रयोग करने वाले विद्वान, विशेषकर यूरोप, इस बात का दावा करते हैं कि सुधार तो दिखाई दिए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मार्केट ओरिएंटेड हो गए हैं, जिसमें वेलफेयर नहीं है, सुधार के सिर्फ ढोल पीटे जा रहे हैं। सब कुछ जो भी काम हो रहा है उसमें नौकरशाही और पॉलिटिशियंस को ही फायदा हो रहा है, मतलब इस तरह के क्रिटिक्स हमें दिखाई दिए हैं गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो। बट बहुत सारी कमियों के बावजूद भी गवर्नेंस बहुत प्रभावशाली रहा है, जो विश्व के कार्यकारी ताकतवर
मतलब विश्व वर्ल्ड में ये बहुत ताकतवर प्रोग्राम बना है, बहुत स्ट्रेंथन मिली है इससे शासन को, लोक प्रशासन के शासन को, मतलब लोक प्रशासन में शासन करने का तरीका बदल गया है, लोगों की सुनवाई होने लगी है, लोगों का ट्रस्ट जीतने लगे हैं अब ये लोग, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ गया है। तो सब कुछ कमियां होने के बावजूद भी शासन या गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कमी लगे, कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और पूरा वीडियो देखें। आप ही लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे पता है कोई इतना रीच नहीं है इन वीडियोस की कि ये मोनेटाइज होंगे, इस पर्पज़ से नहीं बनाए जा रहे हैं। सिर्फ ये चाह रही हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए आप लोगों के। थैंक यू।